बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। स्टोरियाँ तो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक शख्स की दो बीवियाँ आमने सामने आके मैदान में अब खड़ी हो गई हैं। अब वो इलेक्शन के नतीजे क्या निकलते हैं, वो हारती हैं और जीतते हैं, उस घर में का क्या होगा जिस घर की दो बीवियाँ इलेक्शन में चली गई हों और हार जीत के घर वापस आए। उस मियाँ का क्या बनेगा जिसे दोनों की कैंपेन चलानी है? ये तो आपके लेके आ जाए। नहीं, आपके एक मेरे ख्याल पॉलिटिशियंस जो हैं अभी MNA हैं, उनका भी ये केस सामने आया था ना, दो बीवियों वाला। यार तुम बहुत शरारती हो जावेद। मैंने महसूस किया है कि इतनी सिंपल सी बात को तुम फिर सियासत में ले गए हो। और आपको पता है बुखारी साहब, एक मसला और भी है कि एक मामला है कि ये हुस्न का मुकाबला तो आपने तो बहुत देखा होगा ना पीजे, आप तो नहीं, मैं दुनिया में टीवी पे नहीं देखते। हाँ, टीवी पे देखते। मैं हुस्न के मुकाबले सारी सारी रात बैठे नहीं मुकाबला देखते रहते। हुस्न। बिल्कुल। मुकाबला हुस्न, ब्यूटी पेजेंट कहते हैं ना इसको, ब्यूटी पेजेंट। वो जजेस बनते हैं। वो सर वो ब्यूटी पेजेंट होता वो ऊँटों का भी मुकाबला सऊदी अरब में होता है, बड़ी खूबसूरती का। वो 1 लाख बंदा देखने जाता है उसको 1 महीने के लिए, 30 दिन। लेकिन सर वहाँ पे गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ी हो गई है। वो जो क्या होता है, वो जो टीके लगाते हैं खूबसूरती के लिए, बूटॉक्स बूटॉक्स पकड़े गए और 40 ऊँट जो है डिस्क्वालीफाई हो गए हैं कॉन्टेस्ट। तो चले आगे चलते हैं। हाँ जी, आज की स्टोरी हमारे पास क्या है, छोड़ें। ये तो ऐसे ही जी appetizer होते हैं ये। TTP की जो स्टोरी है ये ऑन कॉलिंग ऑफ द सीज फायर, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। नेक्स्ट स्टोरी, ग्रीन लाइन की बात करनी है जी मुझे, जो तख्तियाँ लगाने का, और प्राइम मिनिस्टर को कहा किसी ने कि आप अपना नाम रख रहे हैं मिस्टर ऐलान। नहीं आप तो चूँकि उसके खिलाफ आप ऐसी बातें करते थे जी। जी माशाल्लाह, आज नैब के गले में भी तमगा हुस्न कारकर्दगी मिल गया है कि उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के केस की तमाम फाइल ही गुम हो गई हैं। मेरे ख्याल में वो भी हम डिस्कशन जिसने भी किया करते हैं बात, कोर्ट ने ऐसी तैसी की है काफ़ी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो कालेदम तहरीक की बात कर रहे हैं ना, 6 निकाती एजेंडा था मुआहदा जो हुआ था, 6 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था कि अभी हम 25 अक्टूबर को हम समझौता हो गया था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे। 1 नवंबर से 30 से लेके 1 माह की जंगबंदी, कैदियों को रिहा करना था। और इसमें मुआहदे में कुछ लोग शामिल नहीं भी थे, बहुत साहब ये भी ज़हन में रखिएगा, एक फ्रीक शामिल था। अब मसला ये हुआ कि ये मुआहदा इसलिए भी ख़त्म हो गया कि फ्रीकैन के दरमियान जो फैसले हुए उसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल ख़ान में, लकी मरवत में, सवात में, बाजोड़ में, स्वाबी में, शमाली वज़ीरिस्तान में छापे मार के असलियत पसंदों को पकड़ा भी और उन्हें हिलाक भी किया। यहाँ से ये शुरू होता है मामला ख़राब होना। कहाँ साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें जी प्लीज़ है। एक तरफ तो हम छापे मार के बंदे पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें पकड़ना चाहिए जहाँ जहाँ उनके स्लीपर सेल्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे मुज़ाकरात जिसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं है, ना पार्लियामेंट को बताया है, ना कैबिनेट को बताया है, ना आवाम को बताया है, ना सियासी लीडरशिप को बताया है, मुज़ाकरात कर रहे हैं खोस्त में बैठ के पिछले 1 महीने से। वो जो उन्होंने आज यूनिलैटरली वो जो जंगबंदी थी उसको ख़त्म किया है, हमने उनके मुतालबे के ऊपर 100 कैदी छोड़े हैं, 46 एक दफ़ा, 23 एक दफ़ा और 17 के पता नहीं कितने एक दफ़ा। हमें वो 12 छोड़े हैं। नहीं, अभी वो कह रहे हैं 102 और छोड़े, 102 अभी और डिमांड है, नहीं डिमांड है। मैं जुमला पूरा कर लूँ। मुझे इस बात पर हैरत है कि ऐसे मुज़ाकरात जो खुफिया थे और जिसकी तमाम शराइत आपने अपनी तरफ से पूरी कर दी हैं, और उन्होंने जंगबंदी जो है यूनिलैटरली ख़त्म कर दी अपने तौर पे। बुखारी साहब ये होना ही था, ये कोई नई यार मेरे यहाँ 13-14 जो दहशत गर्दाना हमले हुए हैं, 24 इसमें लोग मारे गए, 24 हमले, 24 उसकी जिम्मेदारी भी तो उसी ने ली थी। देखें, आपको पता है कि अमेरिकन हिस्ट्री देख ले, फिर अब अमेरिकन में चलेगा ना। ये वही हैं लोग जो कि अपनी स्टेट्स के खिलाफ काम करते थे। वो क्या करते थे, इनको गोलियों से मार देते थे। जैसी जेम्स ले लें, बिली द किड ले लें, जो मर्जी आप ले लें अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। ये वही चीज़ है। नंबर 1, आप किसी रियासत से बात कर रहे हैं या ग्रुप से बात कर रहे हैं? आप अनफॉर्चुनेटली ग्रुप से बात करें तो ग्रुप से नेगोशिएशंस नहीं होती हैं। स्टेट की तो नहीं होती। स्टेट की नहीं होती। ये जो ठीक है, मैं लेट मी फिनिश है।
उसके सर, आप बाद बहुत दूर जा रहे नहीं थे। नहीं मैं अमेरिका दूर नहीं जा रहा सर, एक सेकंड पाकिस्तान पहुंचने में कितना वक्त नहीं, लगा? नहीं, सर, कोटेड वेरी राइटली अमेरिकन। मैं आपको वो फैक्ट्स दे रहा हूं जो लोगों को पता नहीं। देखें, नंबर 1 मुफ्ती नूर वली मोहम्मद जो है उसने कल ऐलान कर दिया है कि अटैक्स आप कंटिन्यू करो। ये कहते हैं 102 मुजाहिदीन को रिहा करो, हम इनको कहते हैं मिलिटेंट्स। आप इन बिटवीन कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं? वेरी गुड Please. पॉइंट हाँ, जवेद। जो उनके मुजाहिदीन है, हम हमारे काजों में उनको मिलिटेंट्स लिखा हुआ। अब बोलो। अगर ये मुज़ाकरात फेल हुए जिनको हम कह रहे हैं, पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया, तो एक बात तो तय है ना, पाकिस्तान ने एक रेड लाइन ड्रॉ की हुई थी कि इससे आगे किसी को नहीं जाने देना। बात यह है कि ये टीटीपी वालों का दिमाग मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस चक्कर में आगे निकल गया है। उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान में हमने अमेरिका को मार भगाया है, तो इधर भी हम कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि जब वो स्ट्रांग थे आज की निस्बत, तो हमारी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इनकी वो तबीयत सेट की थी कि इनका बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया एक सवाल जो इधर से उठाया गया, भाई ये कौन वादा क्यों किएगा? क्या वो क्या वजह, देखिए, क्या वो प्रॉब्लम तमाम थी? के साथ पर नहीं नो- थे। नो- वो एक- हमारा एक- brother एक- मुल्क दो- है, देखें। दो पॉइंट मैं जवेद, उसका point- मैं उसका दे रहा हूं जवाब आपको। जवेद 2 पॉइंट मेरे ले लो, फिर इट्स योर टाइम, जो मर्जी करो। आपको ये भी पता था कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो कबायली इलाके हैं, इंतजाम से पहले की अशियत बहाल की जाए, विच वॉज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो तो कतर में दफ्तर भी मांग रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसको शामिल कर चुके थे। एक और दूसरा वो कह रहे थे कि शरीयत का नफाज, ये हमारा मसला है ना यार। नहीं तो हम इन पे आ ही नहीं रहे थे नहीं, ना, आपने हम तो dialogue मान नहीं क्यों रहे किया? थे। नहीं, आपने हमने dialogue डायलॉग क्यों किया? इसलिए किए थे, उसकी 2 वजूहत थी। एक वजह ये थी कि हम इन ग्रुप्स को तोड़ना चाहते थे, टूट गए? क्योंकि हम बिल्कुल टूट गए। एक दूसरा, हमें जो तालिबान जिनके साथ हम मिलके एक नया अलायंस बना रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे ये किया जा रहा था, और हमें इस बात का पता था कि इन मुतालबात या इन डायलॉग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि माजी में हम ये तजर्बा कर चुके हैं। वो बुखारी चीज साहब, टीटीपी ये चीज भूल गई है। ये जवेद ये कह रहा है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि क्योंकि हमने दोस्ती मोहब्बत बढ़ानी है अफगानिस्तान में, जो लोग इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। डू यू एग्री विद? नो, आई एग्री टू डिसएग्री। इसलिए ये इस डिप्लोमेटिक टर्म है। हाँ। पहली बात तो ये है कि अगर हमने उनके ग्रुप्स को तोड़ना था तो स्टेट लेवल के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे। ये मुज़ाकरात इसलिए हुए कि उन्होंने तालिबान लीडरशिप को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, तो हमें मराहत लेके दें हमें पाकिस्तान से, जिसमें इतने हमारे कैदी छोड़े, वो इतने हमें लिबर्टी दें, हमें वापस जाके अपने वहाँ बसने दें, वगैरह वगैरह। जो आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी कुछ रेड लाइंस हैं। और बुखारी साहब, जो मैंने उसके- बात की है, उसके वो बाद रेड लाइन से मेन आगे चीज़ नहीं ये जाने है दिया कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें थ्रेट कर रहे हैं। यस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज और वो जो सबसे ज्यादा चीज खतरनाक थी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, उनको तालिबान की सक्सेस ने बहुत ज्यादा उनके माइंड को बहुत ऊपर ले गया। Yes, that's और वो right. ये बात भूल गए कि बहरहाल- 2007, जवेद- 8, 9 बहरहाल में जवेद- हमने उनके साथ किया था। लेकिन एक बात आखिरी, एक बात याद रखें, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्हम्दुलिल्लाह इस कैपेबल हैं, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन भी है, उनको उनकी एक एक स्लीपर सेल वो तो है, जावेद। अब वो उनके साथ वो होगी जो दुनिया देखेगी। देखिए, एक चीज उनकी तो खुशफहमी या गलतफहमी निकल जाएगी। बुनियादी चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो है तालिबान। उनका एक मकसद था टू गेट इंडिपेंडेंस अवे फ्रॉम द रशियंस, ठीक है जी। फिर उसके बाद उनका स्टैंड ऑफ द अमेरिकन्स। ये टीटीपी क्या है, ये मुझे बताएं। हु इज इट फाइटिंग फॉर एंड व्हेन? इसके बाद अब तालिबान के पास भी कोई राइट नहीं रह जाता कि अगर इधर से भाग के उधर जाते हैं तो उनको पनाहगाह दें। बिल्कुल सही बात है जावेद की, और जावेद की बात में बड़ा वजन है कि अब तालिबान ये कहानी नहीं कर सकते कि ये आपने बात करके नहीं देखी। आपको पता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमती मुज़ाकराती टीम थी, इसमें 2 बड़े सीनियर ऑफिसर शामिल थे, जिनका ये दावा था कि उनको इस सारे सूरत हाल का बड़ा इल्म है। वो तालिबान को भी जानते हैं, वो दहशतगर्दों को भी जानते हैं, वो मिलिटेंट को भी जानते हैं, उनके गिरोह को भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा चले। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक बात याद रखी जाए, जो बात पीजे कहता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायलॉग होता है बिटवीन 2 स्टेट्स, 2 रियासतों के दरमियान। डायलॉग रियासत वर्सेस गिरोह के दरमियान नहीं होता। और जब कभी भी हुआ है, और जहाँ भी हुआ है, और जैसे भी हुआ है,
उसके बदतरीन नुकसानात माजी में भी आए हैं और आइंदा भी अगर ऐसे किया गया तो हमें भुगतने होंगे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जय गरी हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। हम बात कर रहे थे एक माहदे की। अब मैंने कहा कि माहदा रियासतों के दरमियान होता है, रियासत और ग्रोह के दरमियान नहीं होता। अगर ऐसा हो तो उसका नुकसान होता है। अपने बुखारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ तो ये मैंने कहना कहा, चाह "प्लीज़ रहा था आप कि ये ऐड कर मुज़ाकरात जो हैं ये पहली दफ़ा नहीं हुए। इससे पहले 2008 में, 2011 में, 2013 में, 2014 में और अब ये रिसेंटली 2021 में बेपनाह राउंड्स हुए हैं। कोशिश की गई थी कि इनको अकोमोडेट किया जाए, इनको एंगेज किया जाए ताकि पाकिस्तान का जो ट्राइबल बेल्ट थी उसमें पीस हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सारे मुज़ाकरात का नेट रिज़ल्ट ये है कि अब वो दे आर आस्किंग फॉर मून। अब वो इतने बड़े बड़े मुतालबात कर रहे हैं। सर उसके साथ देखें ना, एड TLP एज वेल। देखें आपका वर्ल्ड परसेप्शन इज नॉट वेरी गुड एट ऑल कि व्हेन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद ग्रुप्स और वी से कि भाई हम डिफेंडर्स ऑफ द फेथ है, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर आप बाहर जाके ये आप बात नहीं कर सकते और मुआहदों को पब्लिक भी ना करें। और पब्लिक भी ना TLP और TTP को पहली बात है इकट्ठा करना। चले यार, सकते हैं, दो different मैं चले हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म से मुतल्लिक है और वो ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक है। और बहुत साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें पीछे, आप भी आपकी इजाज़त तो करो, चूँकि लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट मेरे सामने आ गया है। वो वज़ीर आज़म पंजाब ने कहा कि मुझे और सूबाई वज़रा को 46 नई गाड़ियाँ चाहिए। पीछे जब ये आए थे तो इन्होंने गाड़ियों की एक लाइन लगा दी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और इश्तिहार और भैंसें और इनके हामी जो हमारी तरह के साफ़ी हैं। यार खान साहब मुझे आपसे बड़ी शिकायत है यार, भाई उन्होंने 43 करोड़ की बेच के 83 करोड़ की मंगा ली है, तो क्या एतराज़ है आपको इस पे? बात में वजन तो है इनकी। वो सर हुकूमत है। आप अपग्रेड की हैं गाड़ियाँ, वो बिल्कुल डिलैपिडेटेड गाड़ियाँ। वो थी कि वो लूट मार का पैसा था। से पता करें, वो आपको बताएंगे। सही है, ये जहाज भी अपग्रेड कर लिए। वो करने पड़ते हैं आपको। अच्छा वो तो वरना क्रैश हो जाएगा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे माठा गया जहाज उड़ाई फिर देखा कौन? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ और सर सारे बोरो करते हैं इनके जहाज। अच्छा मतलब हुकूमत हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पास कोई जहाज नहीं था काम का। गवर्नर का होता है, CM का होता है। काम के थे या नहीं थे? हाँ नहीं, इतने नहीं थे। अच्छा नहीं थे ना सर तो अब खरीद रहे हैं ना। चले मुबारक। अगर चीफ मिनिस्टर खुद अपग्रेड हो सकता है, जावेद तुम्हारा क्या कर जावेद मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर लेगा तो क्या जावेद मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते। मैं चीफ मिनिस्टर के पीछे, इमरान के अच्छा पीछे। इशू पर आ जाना जी इमरान। आप उनके घरों के बाहर खड़े हो जाके। अच्छा जी, अब इशू ये है कि वो जदीद शहर जो है वो जदीद ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। मिस्टर बुखारी साहब, मिस्टर ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? माय डियर प्राइम मिनिस्टर। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये बताया था कि गाड़ियों के ऊपर, ये मेट्रो बसेस के ऊपर, ये ऑरेंज लाइनों के ऊपर पैसे ज़ाया करना जो है ये सिवाय करप्शन के और कुछ आई नहीं। वो कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे वो हो? डिफरेंट प्राइम, वो इमरान खान था, अब डिफरेंट ना ना उसी मैंने आपको उस दिन भी बताया था। जावेद प्रोफेसर की बात मत कर रहे हो? बुलाया करें आप। डॉक्टर प्रोफेसर इमरान खान। आप गलत बात कर रहे हो दोनों। वो इसको जंगला बस कहते थे, जंगला बस ये कहते थे ना। फिर पेशावर में बना ली, अभी तक पता नहीं उसका अंजाम क्या है, और एक और जंगला बस में चले गए। अभी आपने एक बात की है, ये शुक्र करें कि जंगला लगा दिया है, वरना जो रोडों की फर्टिलिटीज होती हैं इतनी ज्यादा होती हैं। 2 दफा मेट्रो बन जाता अच्छा, है। मुझे प्रोग्राम को आगे जाने दें। आप लोगों में बट बिल्कुल ऐसी बातें शुरू करते हैं आपको हकायक पसंद नहीं है ना? अच्छा हकायक पसंद नहीं है। ओ सर जंगला ना होता लोग मर जाते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा था, आपका प्यारा कह रहा था। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट फिक्र है। ये रोशनियों का शहर होता था कराची, ये रोशनियों का शहर होता था, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता शहर को खंडर बनते देखा। ठीक है, क्योंकि कराची की मैनेजमेंट पर किसी ने जोर नहीं दिया। जब ये प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा था तो फौरी तौर पे पता नहीं मेरा दिमाग लाहौर पे क्यों चला गया। क्या मैं सही सोच रहा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप गलत सोचते नहीं है कि उस शहर का बेड़ा गर्क तो चलिए जिसने कर दिया, जो आपने देख लिया। ये जो लाहौर का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये जो पंजाब के शहरों का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब। और बात और भी कही है जावेद, हौसला, और जावेद ने ये भी कहा है इन शहरों की मैनेजमेंट एक मुल्क की तरह होती है जो पानी, ट्रांसपोर्ट,
सीवरेज के निज़ाम को शहर के साथ मुंसलिक करता है तमाम सहूलतों से, और पैसा भी खुद इकट्ठा करता है, खुद खर्च करता है। एक मिनट, क्या मेरे दोस्त पिछले 9 साल से पेशावर किसकी ज़ेर हुक्मरानी में है, और पिछले 3-3.5 साल से लाहौर किसकी ज़ेर हुक्मरानी में? नाउ दी इट इज़ फॉर यू। खान साहब बात पता क्या है, वक्त मुझे से बात नहीं करनी समझ है। आ रही वो कि जो अपनी सवाल में किस्मत- पूछा वो तो कह दो कि पीटीआई के जेरे नहीं, नहीं, इंतजाम नहीं, चल रहे हैं ना ये। वो आप बात कर लीजिएगा। अच्छा, ये नहीं आपने कहना, मैं अपनी किस्मत पे रहूं या रोना अपनी नहीं आपने। अवाम की किस्मत यार, ये पे रहूं? उसने कहा था मैं रुलाऊंगा। बदकिस्मती क्या उसने है कहा था कि मैं 4 रुलाऊंगा। बसों के लिए 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में पहले तो तमगा लगाने की लड़ाई हुई और है। फजूल है। दूसरी बात आ जाए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर देखे कितनी छोटी चीज के लिए अपना तमगा लेने के लिए कराची चला गया। दुनिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में बात हो रही है कि फास्ट ट्रैक ट्रेन चलेगी, दुनिया मरीख की बात कर रही है, 40 दुनिया बसें कहाँ जा रही है। आएंगी। आज हम अब- 40 बसों हाँ, का 40 खान साहब बसें। 40 बसों का क्रेडिट लेना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इतने बड़े लीडर से जो दुनिया की मिसालें देता है, मेरे से बात करेगा कि मैं अपने मुल्क के 5 बड़े बुलेट ट्रेन शहर चला पकड़ रहा रहा हूं, 5 शहर आइडेंटिफाई कर रहा करेगा, हूं। करेगा। मैं उन मुल्क अगले अपने उन इलेक्शन से शहर पहले एक करेगा। सेकंड, खान साहब मुझे बात खत्म मेरी करने बात दीजिए। करें, मैं मैं बता भी रहा हूं ना। मैं अपने उन शहरों में ड्रेनेज का सिस्टम करेगा। 25 साल का बना के दूंगा, देहातों में भी करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आऊंगा, पीने का साफ पानी दूंगा, लाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आखिरी करूंगा, सवाल। मैं उनको बिल्डिंग प्लान्स दूंगा जिसके तहत मेरा मुल्क खूबसूरत लगे, अब- मैं सफाई का निजाम सर, दूंगा। ये- मुझे साहब, आगे आपसे- थोड़ी- एक बड़े साहब, लीडर्स की आपसे ये और निशानी भेजिए, है इनको ब्रेक कि लगवाएं। चार आपसे- बसों के आप इफ्तिताह के लिए मेडल भाई लगाने चले गए। ये और सर, वो पागल हो जाएंगे कि सुन नहीं रहे प्राइम किसी की। मिनिस्टर जी। आप पानी की बात कर रहे हैं। यस सर। ये गवर्नमेंट जो है लई नाले के ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया Good, very good. जो कि गंदा पानी है, which is good. So appreciate what the government But does. I'm saying that we should make a plan for 40 जावेद आपने years. बोल दिया, Sir, जावेद आपने कह दिया ना, ऐसे तो नहीं करो, बार बार तो ना करो ना। एक बात आपने इतने प्यारे, इतने अच्छे जज्बाती तरीके से माहौल किया, में कही, लोग परेशान हो गए कि आप क्या क्या कह रहे जावेद हैं? नेक्स्ट हाँ, क्या इलेक्शन कह रहे में हैं? जिसे मौका नहीं मिल इलेक्शन रहा, में वो जा सिर्फ रहे मैं जा आ रहा। जी आप भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इस किस्म के बयानात को अल्लाह के लिए सीरियसली ना लें। उन्होंने 215 वादे किए थे, सारे के सारों के ऊपर 435 यू टर्न खड़े हैं। सर- और ठहर जाए यार, एक मिनट जरा बात तो कर लेने देना। एक तो आपसे बड़ा डर लगता है यार, कसम से मुझे मैं ये इनसे कह रहा लगता हूँ है कि इतने वादे करो जो आपके टेन्योर में पूरे हो जाए, क्योंकि आप ऐसे भी वादे कर रहे हो जो कहते हो कि अच्छा हम 2020 में या 2025 में या 28 में इसको यकीनी बनाएंगे। बुखारी साहब, आपका पता प्रॉब्लम क्या है? जी। आपका प्रॉब्लम है कि आपने जरदारी साहब को भी यही कहा, नवाज शरीफ को भी यही कहा, क्या कहा? और यही जल्दी मेरा करो, काम है। छेती करो, यही मेरा काम है। और सर टाइम होता है। दिस इज माई वर्क एज ए जर्नलिस्ट। मेरे दोस्त उस आदमी ने और time दे government को। मेरे 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 प्यारे दोस्त पीजे भी आप तेज गाम पे चढ़ जाते आई हैं। लव यू, आई लव पीजे। 40 बसों की खेप के लिए इतनी कहानियाँ, तो जब मैंने रेफरेंस दिया शहर को खंडर बनते देखने का, तो ये जो शहर तुम रोज रोते हो मेरे से आके ट्रैफिक में बिल्कुल। फंस गए, मर गए, ये कल करेंगे खंडर special। बनना नहीं आता। बुखारी साहब, अरे एक मेयर मिनट। को इफ्तिताह करना चाहिए था, ओ, इससे ऊपर की no, बात ही नहीं थी। no, 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 ये ये पीएम point का प्राइम मिनिस्टर बात ना, गलत नहीं, है इससे मेरी पहले पीछे। सवाल- आपने ओ, दुनिया ओ, देखी। ओ, नहीं, ओ, सर, इसका चीफ point है, मिनिस्टर, सर, जो चीफ इसका मिनिस्टर point है, क्या करते हैं, accept है। यार कंफ्यूज नहीं करो। He has a right as a prime minister To of go and do it. Pakistan to Fine. do whatever Then he should go. he wants to do. Because But he this is has not the nothing else important to do, so this was the most important project. No, Yes, no, no, he no. should have Sir, gone ये there. this is undermining the prime way. minister. अच्छा प्लीज, हुआ क्या सर? उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको बोलते हैं BRTS। उनका मंसूबे में 21 स्टेशन, टिकटिंग रूम, बरकी जीने, सीढ़ियाँ शामिल हैं, जहाँ बिजली की बिला तत्तल फरहमी को यकीनी बनाने के लिए बैकअप जनरेटर की सहूलत मौजूद होगी। ये मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। माय डियर प्राइम मिनिस्टर, एक और शहर भी है आपकी जुरिडिक्शन में है, आपकी हुकूमत है वहाँ पे, पंजाब, लाहौर का शहर, पंजाब का। ये सारी चीज़ें थी, चल नहीं रही। और अभी देखिए देखें, साहब, हाँ, यही चल तो नहीं चल रही है। चौधरी परवेज इलाही ने यही तो शुरू करवाया था, रैपिड ट्रांजिट। नहीं वो ठीक है ना, Far thinking। पीजे देश को खान छोड़ साहब है, जो बात कर रहे हैं चल वो नहीं बिल्कुल रही, ठीक कर रहे हैं। चल नहीं रही, तो फिर क्या किया जाए? अगर सीढ़ियाँ नहीं चल रही, अगर उनके बाथरूम नहीं काम कर रहे, जंगले टूटे हुए हैं, बिजली पेंट नहीं वहाँ है। पे हो नहीं रहा, बिजली प्रॉपर पहुँच नहीं रही, टिकटिंग का निज़ाम खराब हो रहा है, तो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ये भी खंडर बन रहा है, इसको भी बचाएं। बताइए कि इसका हमने क्या करना है। और माय डियर प्राइम मिनिस्टर, 40 बसों का इफ्ताह करने पर मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद हो, लेकिन यह एक बात याद रखिएगा
ये जो चिंची रिक्शा चलवा दी हैं आपने मेरे शहर में, ये जो गधा गाड़ियाँ सारे शहर में फिर रही हैं, ये जो टांगों के ऊपर चीज़ें फिर रही हैं, जो आउटडेटेड बसें चल रही हैं मेरे शहर के अंदर, वैगनें चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे कल प्यारे करेंगे प्राइम इसमें, मिनिस्टर, मैंने आपको उस दिन भी दावत दी थी कि आप स्मोक के लिए कभी खुफिया दौरा करें। आज मैं ये भी दावत देता हूँ कि चलें ये दो चीज़ें आपके मुखालफ बना गए, जिनको पता नहीं सजा कब मिलेगी, अदालतें उनको जेल कब भेजेंगी परमानेंटली, किसको? लेकिन उनको देखें तो सही कि उनमें तबाही क्या हो रही है। आप इसलिए उनको तबाह कर रहे हैं कि वो उन्होंने बनाई थी? नो सर, वो आपकी भी प्रॉपर्टी हैं। क्यों भाई? हाँ ठीक है रे, क्या ख्याल है? आप जब- जबरदस्त स्पीच है। इधर तो इनके माशाल्लाह जो फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है अपने जाती काम करने से, जो तो कर रहे हैं। उनका क्यों ध्यान जाएगा? पीजे वाज टेलिंग अस कि वो तो बड़ा मेहनती आदमी है। इसमें क्या मुश्किल काम है कि बीआरटी मंसूबे की आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट सेक्रेटरी यार, के बुहारी दफ्तर साहब जा को सुने सकते ना। हो। यार, जो PJ पब्लिक इंटरेस्ट की PJ बात told है, आप me- उसको विजिट करें। PJ told me that our chief minister is the busiest person. Yes, very busy. हजरात, बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मौजूदा कोशिश कर रहे हैं कि सबका वज़ीर आला पंजाब का मुकाबला करें। उन्होंने एक दफ्तर में गए और एक सेक्रेटरी को कहा तुम तो थे नहीं तो तुम जाओ अब फारे। हालांकि वो सेक्रेटरी का दावा है कि वो कहीं भी ड्यूटी कर रहा था, और अब मुझे पीछे से वार्निंग मिल रही है कि भाई बस कर दो, ब्रेक का टाइम गुजदार साहब का नाम ले लें। ख्वातीन हजरात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। मुझे जिस बात का खदशा था वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस नैब को मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ बातें समझाने की कोशिश करते रहे अपनी ऑब्जर्वेशंस में। अब उन्होंने उसको ख़बरदार किया है कि अदालत का वक़्त ज़ाया ना करें, और अगर अदालत का वक़्त ज़ाया किया तो उन्हें जुर्माना हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत नैब को उसके गलत रवैये की बिना पे जुर्माना कर दे। ये बात हुई क्या पीछे? ये जुर्माने वाली बात पहुंची कैसे? क्या हुआ? जुर्माने वाली बात ये हमेशा बाद में पहुंचती है जब काम हो रहा होता है। वो हुआ क्या? सर हुआ क्या है? मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। ये आपके जो सबसे पहले रशियन एंड पोलिश ट्रैक्टर्स आए हैं उसकी कीमत पे 5,900 जो थे। 5,900। Good. उसके बाद उन्होंने कहा जी 1,50,000 150 मिलियन का आपको नेशनल एक्सचेकर को लॉस दिया है। पहले बीबी का नाम था, उनका नाम निकाल दिया रेफरेंस है, फिर जरदारी साहब का नाम आ गया। फिर उसके बाद ट्रैक्टर डील पे आया, एलिजिबली कॉस्ट ऑफ 268.3 बिलियन। अब ये जब आते हैं तो उस वक्त एडीबीपी था, फिर उसके बाद ज़राई तरक्याती बैंक। अब आपने यहाँ कह दिया कि जी 1.67 बिलियन का जरदारी साहब ने किया। जरदारी साहब क्या खुद जाके वहाँ साइन करते थे, खुद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे? और सर पकड़े ना जिन लोगों के नीचे थे, जो सेक्रेटरीज जाके साइन करते हैं, हर चीज जरदारी के ऊपर तुम डाल देते आज हो। बहस ये हुई है वहाँ पे कुछ नहीं, उन्होंने तो क्या हुआ? नैब ने अपोज की है बेल को। वो उन्होंने कहा है कि बेल अब हमें दें, हाई कोर्ट में जाके उधर ये कौन सी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ बेल। अब तो मुझे एक समझ नहीं आती है, या तो आपका नैब बहुत बड़ा इदारा है तो या आपके कोर्ट्स बहुत बड़े। एक बंदा उधर जाता है, वो उधर अपोज करता है, एक बंदा इधर से क्विट होता है, उधर जाके करता है। क्यों? आप जवेद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बात जो है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन है कि अदालत का वक़्त ज़ाया न करें वरना हम जुर्माना कर देंगे। मैं तवक्को करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो इनको झाड़ें पड़ती रही ना, ये कहीं उसकी तरफ अमली कदम तो नहीं हो जाएगा? एक सेकंड बिफोर ही आंसर्स, एक सेकंड होल्ड ऑन, एक सेकंड बिफोर ही आंसर्स। द वर्ड यूज्ड इज एलिज्ड। जी हाँ, बोलें। असल मसला फाइल के गुम होने का। कौन सी फाइल गुम हो गई? फाइल गुम हो गई है। कौन सी? असर जिस पे आपके चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है कि पूरे रेफरेंस की फाइल ही गायब हो गई है। ओहो, अच्छा। आप उस तरफ आए नहीं रहे। वो नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जी जनरल ने सर। कहा है कि रेफरेंस का हकीकी रिकॉर्ड गायब है। जी सर, ये तो असल मुद्दे की तरफ आए ना। बहुत हुआ साहब, क्या है? मतलब ये क्या हो गया? देखिए, अगर आपने हवाला तो दे दिया, बहुत ठीक दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहती रही है नैब के बारे में। मैं कुछ जल्दी जल्दी दो चार बातें दोहरा देता हूँ। एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब जैसा अदारा तो सिरे से होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मैंने नहीं कहा,
ये चीफ जस्टिस का रिकॉर्ड पर है। दूसरी जगह एक जगह फिर ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि इस अदारे ने सवाए आम ट्विस्टिंग के कुछ नहीं किया और इनके पास ना शवाहद होते हैं ना रिकॉर्ड होता है, और यही वजह है कि आज तक नैब के किसी केस में किसी को सज़ा नहीं हुई। नहीं जावेद, दो बात। तीसरी बात जैसे मैं मुकम्मल कर लूँ अपनी, दूसरी बात ये है कि ये रिकॉर्ड गायब होना और रिकॉर्ड जलना ये दोनों मिस्टीरियस टर्म्स हैं, अगर आपको याद हो। चाहे वो एलडीए की मिसाल है, चाहे वो कॉरपोरेशन की लाइफ की बेपनाह मिसालें हैं। एलडीए, हाँ मैंने कह दिया वो। और अभी रिसेंटली जो कहने का मतलब ये है कि जिसकी असल रिकॉर्ड के फाइल का रिकॉर्ड गायब है या रिकॉर्ड की फाइल गायब है, तो नैब क्या बजा रही है वहाँ? नहीं नहीं, आप बहुत जाति पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा अदारा है, लोग मौजूद हैं, आप एक फाइल को और पिछले 6-7 साल से और जावेद उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुंतकली के दौरान गायब हुआ है। तो किसने किया? नैब ने किया होगा किसने किया ना। है? मैं आप तो नहीं कर सकते ना भाई, कौन करेगा रिकॉर्ड गायब? ये नैब सर, क्यों आप करेंगे? मुझे भी कर रहे हैं, लेकिन पीजे एक बात और करेंगे। अब पता नहीं वो पीजे अदालत अच्छा, ने देखिए- अदालत ने कहा कि नैब को हाँ साहब। एक फिक्र उसके बाद आपके पास But we should not accuse NAB for this, sir. नहीं मैं उन्होंने कहा कि नैब को ये समझने में 7 साल लगे कि अपीलें बगैर असल रिकॉर्ड के चल रही है, चल रही ठीक हैं। है। खुदा का आपने अभी खौफ मुद्दे करो की बात पीजे। कर ली, मैं अब आऊँ असल अब बात आप पे। प्लीज। बुखारी साहब ने भी तफसीलन बात कर ली। देखें ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें हम किसी को आपके accuse होते नहीं कर जावेद कोई तफसील से जी बात सर, कर सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें फाइलें बनती हैं, हेलमेट के पास फाइल होती है, Yes. सिस्टम में नैब जब केस इनिशिएट करता है उसके पास आईओ के पास रिकॉर्ड होती है, जब डीजी उसकी मिनट बना के साइन करता है रिकॉर्ड उसके पास भी होती बिल्कुल ठीक है। उधर से फाइल तैयार होके केस तैयार होके कोर्ट में जाता है, एक फाइल उधर भी जाती है। तो जहां जहां पहले सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई। बात यह है कि जब फाइल इतनी जगह से होके गई तो हर दफ्तर में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि अब इंक्वायरी होनी चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी हो के जो जो मुजरम है। दिस नॉट ए स्मॉल थिंग। आपने ठीक बात की, हम किसी को अक्यूज नहीं कर रहे, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि नैब इतना बड़ा अदारा है, हाई कोर्ट इतना बड़ा अदारा है, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा अदारा है, आंखों के सामने 7 साल से फाइल गैप है। वी मस्ट इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर्ड, और जो जो लोग इन्वॉल्व में खुद ही नजर आ जाएंगे। और या check the computer जिसने system. जो आपने बात की थी, या जिसने उठवाई है या जलवाई है या गैब करवाई है, उसका नाम भी जावेद आना बहुत अच्छा चाहिए। कह रहे, जावेद कह रहे कि ऐसे तो नहीं ना कि एकदम फाइल बन जाती है, केस है, फाइल computers में इंदराज हुआ दर, अब तो खैर कंप्यूटर रिकॉर्ड मौजूद और है। रिकॉर्ड तो होगा ना किसी के पास। अच्छा सर, इससे वकला पहले के पास पूरी फाइलें होंगी यार, दोनों के रिकॉर्ड पास। की। इंक्वायरी दोनों के बुखारी एक तो है कि इंक्वायरी पर वो ये सबको उठाओ, सबको बिल्कुल करें। लगाओ जो 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 करप्शन का माल खा रहा है। इससे अच्छा, इससे पहले कि ये मेरा वक्त खत्म होने वाला है सेगमेंट का, टीटीपी ने तो उठा नहीं सके थे, इन उठाओ बस। ये आज आपको खैरियत तो है नहीं, जहाँ काम करने की, वो सियालकोट का मुझे रिजल्ट दे ना, वो बंदे को मारा है, कहाँ है? उठाए नहीं, हमें गिरफ्तार किए हो, देंगे आपको किधर? वी नीड रिजल्ट। आपने रिजल्ट पहले भी दिया है। ऐसा केस हुआ, मुल्जमान को सजाए मौत हुई, सजाए मौत पे अमल नहीं हुआ, नतीजतन बेचारे मुद्दइयों को सुलह करनी पड़ेगी फिर सुलह- उन लोगों से। फैसला क्या हुआ? और एक अभी कल औरत का वाकया हुआ कि उसके बेटे का नहीं फैसला हो रहा था, उसने खुद ही जाके फैसला करके बंदा मार दिया। इससे पहले कि आज का ये सेगमेंट खत्म हो, अदालत की अगर इजाज़त हो, मैं अदालत ने क्या कहा, इजाज़त जी प्लीज। अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तवा अपीलों, अभी फ़िक्रा सुनेगा, और रेफरेंसेस का जायज़ा लें और उनमें सिर्फ उनको अदालत में लेके आएँ जिसमें इल्ज़ामात के हवाले से मुनासिब शवाहिद मौजूद हों। एक केस नहीं आएगा फिर। अब मुझे नहीं पता आएगा ये नहीं आएगा। बहरहाल मैं तो ब्रेक पे जा रहा हूँ, ख़वातीन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, हम वापस आ रहे हैं और एक हमारे पास और ऐसी स्टोरी है जिसमें आपकी दिलचस्पी लाजमी होगी। ख्वातीन हज़रात, हमें टेप देखने का बड़ा शौक़ है, हमें टेपें सुनने का बड़ा शौक़ है। किसी के ख़िलाफ़ कोई कहानी हो तो बड़े गौर से सुनते हैं। पिछले दिनों एक कहानी और आ गई। कहानी का बयान करने वाला एक शख्स जो है वो साबिक़ चीफ जस्टिस गिलगित का था।
राना शमीम उसका नाम। स्टोरी चली गई मेरे दोस्त और मेरे उस्ताद अंसार अब्बासी के पास। अंसार अब्बासी ने खबर बना दी, खबर ढाल दी उसकी। मामला चला गया अदालत में, तौहीन अदालत का। अब क्या हो रहा है बुखारी साहब आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक सीक्वेंस है। अगर आप याद करें तो जज अरशद मलिक जज से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी तक पहुंचा, फिर उसके बाद वो फाइज ईसा तक पहुंचा और अब ये राना शमीम साहब तक आ गया है। तो इस मामले को अगर इस तरह ही छोड़ा गया तो इससे सबसे बड़ा नुकसान अदलिया की जो रिप्यूट है उसको हो रहा है। लोगों का एतमाद जो है सुप्रीम अदलिया जो है, आला अदलिया जो है, उससे अगर उठ जाएगा तो इस मुल्क में इंसाफ और कानून का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। लिहाजा ये दो तरह के स्टेक्स इस वक्त हैं। एक, अदलिया को अपना एतमाद अवाम में बहाल कराना है, और दूसरा, अगर राना शमीम अपने अल्फाज पे खड़ा रहता है और उस एविडेविट के तमाम अल्फाज को ओन कर लेता है और वो साबित भी हो जाते हैं, तो फिर ये कहानी इतनी खुलेगी जिसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। आप नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें इल्ज़ाम है एक साबिक़ा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। तो इसके मामले में इट्स ए वेरी सीरियस, वेरी सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ द केस। बट इसको अगर इसके मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया गया तो इसके कितने खौफनाक नताइज होंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जी जावेद, आपकी बात उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने 13 दिसंबर की डेट भी दे दी है और राना शमीम साहब को पाबंद कर दिया है कि जो ओरिजिनल बयान हल्फी है जो आपने नोटरी में या जहां से भी लीक हुआ है वो लेकर आए, ताकि फिर हम आगे बात करेंगे। तो जो आप बात कर रहे थे कि सिचुएशन बड़ी अब क्रिटिकल होगी है दोनों तरफ। अगर ये बयान हल्फी ओरिजिनल लेकर आ जाते हैं और लफ्ज़ यही है और लफ्ज़ बा लफ्ज़ अगर यही है तो फिर आगे नई चीज़ें, नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और अगर वो नहीं लाते तो फिर राना साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। दूसरी मुझे अफसोस की बात यह है कि हम अपने हुक्मरानों से इल्तिजा करेंगे कि लोगों को अपॉइंट करने से पहले देख लिया करें, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक कर लिया करें, सिर्फ सिफारिश पे मत किया ठीक करें। है, अभी आजकल में एक और अपॉइंटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, उसमें डिबेट बड़ी हो रही है। वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, मेरा ख्याल है किस दिन हमारे वो प्रोग्राम का सब्जेक्ट होगा। जी पीजे। देखिए, एक तो यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि हम एक फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट हम बात कर रहे हैं और इन नॉट अ वेरी काइंड वे। तो मैं समझता हूँ इन्होंने जो भी बात की है, वी शुड हैव दोज जजेस कि जिनके ऊपर बाद में स्कैंडल ना ले और इस तरह के ये तोहमतें ना लगें। बिकॉज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के जो कि बड़े मुकद्दस इदारे, गिलगित के और गिलगित, ठीक है ना, कि गिलगित के चीफ जस्टिस। नाउ ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि ये इनकी जो स्टेटमेंट है अनसेटिस्फैक्ट्री है, अंसार को भी कह दिया। बिल्कुल, आई थिंक इसके अंदर नून को भी शरीक कर देना चाहिए बिकॉज दे वर वन यू नो पार्ट ऑफ द होल थिंग। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। बिकॉज इसको जो चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जहाँ केस है, इसको अपने सही का कंक्लूड करो, ख़त्म करो। लेट्स नॉट गेट द कोर्ट्स इन सम सॉर्ट ऑफ क्वैगमायर जिसको हम कहते हैं, या कंट्रोवर्सी, बिकॉज इट्स नॉट गुड। आप खुद ही दोनों सारे आप कहते हैं कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है 124 पे पहुंचा हुआ है दुनिया के रैंकिंग के अंदर, तो हमें इसको बेहतर बनाना है। और कोर्ट ने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि बादियों नज़र में इस वक्त बयान हल्फी के पीछे नेक नियति नज़र नहीं आती। तो ये बड़ा ओनस जाता है चीफ जस्टिस पे, he has to prove it। बात ये है कि जो हाई कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया वो बड़ा मानी खेद है। उसने कहा है कि शमीम समेत जो फ्रीकैन हैं इनके जवाब गैर तसल्ली बख्श में करा दे। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद हल्फी और गलत खबर पर क्यों न तमाम फ्रीकैन को फ़र्द जुर्मात कर दिया, और उन्होंने फिर कर दी है। उनके इंसाफ के तकादे पूरा करने के लिए हम आखिरी मौका दे रहे हैं, लास्ट चांस दे रहे हैं कि ये कर लें। और फिर उन्हें सोचा कि 3 साल खामोश क्यों रहे, ये भी सवाल अदालत ने उनसे पूछा है। और उन्होंने कहा कि अगर ये नोटरी पब्लिक लंदन ने गलत काम किया है तो उसके भी संगीन नताइज। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बताया कि पनामा में जो केसेस आए थे वो कल के थे, वो भी तो कई साल के बाद आए थे। जो एक अच्छी बात है, देखें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 3 साल टाइम इज अप, खामोश रहा है। टाइम इज अप। ख्वाजा हज़रात, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है और आपने हमारे ख़यालात मुख्तलिफ इश्यूज़ पे सुने।
जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। आपको पता है कि सिगरेट नोशी को अच्छी चीज़ नहीं है। न्यूजीलैंड में नौजवानों को सिगरेट खरीदने की इजाज़त देने पर पाबंदी का फ़ैसला हो गया है। मकसद है कि अपने मुल्क को 2025 तक सिगरेट नोशी से पाक करना। ये हैं कौमें जो इस किस्म के छोटे छोटे फ़ैसले करती हैं, लेकिन फार रीचिंग इफ़ेक्ट के लिए आने वाले मुस्तकबिल को देख के। मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।